हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है माइक्रो आरएनए। इसके बारे में कहीं ना कहीं आपने न्यूज़ में सुना होगा, क्योंकि नोबेल प्राइज रिसेंटली फिजियोलॉजी और या मेडिसिन के अंदर इसके अंदर मिला है इसकी डिस्कवरी के लिए। तो क्या न्यूज़ है और किस तरह से हम इसको समझे ताकि यूपीएससी के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन आए हम उसका आंसर निकाल पाए, तो इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चलिए, अब पहले तो इंट्रोडक्शन होगी किस लिए मिला है, डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। ठीक है, उसका रूल क्या है, मतलब इतना तो आपको समझ आ गया, माइक्रो आरएनए का कुछ जीन रेगुलेशन के अंदर रोल है। ठीक है, एक तो यहाँ पे सीधी टर्म आ गई कि ये टर्म रिसेंटली सीन इन न्यूज़ रिलेटेड टू व्हाट, तो वहाँ पे आप कुछ आंसर दे सकते हो। अब समझते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल में समझना इसलिए जरूरी है कि कोई भी टाइप का क्वेश्चन आया तो हमारा आंसर निकल जाए। सो पहले देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर सेल है ना। देखो, अपनी नर्व सेल है, ठीक है, ब्लड सेल है या फिर लिवर सेल है। बॉडी के हर ऑर्गन के अंदर अलग अलग टाइप के सेल हमारे देखने को मिलते हैं। सेल बना किससे है? तो सेल के अंदर आप बोलोगे सर ये न्यूक्लियस है और ये नीचे साइडों में क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, सिंपल है ना। तो ये क्या है, ये जो सेंटर में है ये है न्यूक्लियस। अब ये किससे बना है? तो इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम। राइट। अब क्रोमोसोम कितने हैं? तो आप कहोगे कि सर भाई क्रोमोसोम टोटल वैसे तो 23 पेयर है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसके अंदर अगर बोले तो 22 पेयर, ठीक है, प्लस XY मेल के अंदर एंड XX फीमेल के अंदर। ठीक है, अब ये इतना समझ आ गया। अब ये क्रोमोसोम किससे बने हैं? ये बने हैं जीन या डीएनए से। डीएनए के पोर्शन को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। मतलब डीएनए के अंदर बहुत से जीन हो सकते हैं, डीएनए एक लंबी थ्रेड है, उसके बारे में देखेंगे। सो यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि सेल जो है ना वो एक फिक्स्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम से बना है। ये क्रोमोसोम जो ह्यूमन की बॉडी के अंदर थ्रू आउट सेम है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि हम अलग अलग सेल ले लेते हैं बॉडी के, जैसे नर्व सेल ले लिया, ठीक है, हम बोलते हैं कि लिवर सेल है, राइट। हमारा मसल है तो मसल सेल है। तो ये मैंने बता दिया कि सेल। तो हमने अभी यहाँ पे क्या पढ़ा कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर क्रोमोसोम जो है वो 23 पेयर। ठीक है, सो अगर हम देखें कि जो क्रोमोसोम है वो सेम डीएनए से बने, तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी क्रोमोसोम सिमिलर होने चाहिए, यहाँ पे भी क्रोमोसोम सिमिलर होने चाहिए, यहाँ पे भी क्रोमोसोम सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी स्लाइड पे दोबारा आएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लो क्रोमोसोम किससे बना है। मैंने बताया ये डीएनए से है ना। डीएनए ये लंबी थ्रेड है, जैसे मान लो ये डीएनए। ठीक है, अब डीएनए का इतना पोर्शन जो है आपकी अगर आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर जो कोड होता है, जैसा आप कोड लिखो वैसा सॉफ्टवेयर परफॉर्म करेगा। वैसे ही हमारे डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है, कोड है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये वाला जो कोड है ये आई कलर के लिए है, तो इस पर्टिकुलर कोड को या इतने पोर्शन को क्या बोलेंगे, जीन। ठीक है, ये मे भी आपके मसल सेल के लिए हो तो ये भी एक जीन हो गया। तो इट मीन्स के जो डीएनए का लंबी थ्रेड है उसके अंदर बहुत से जीन है। अब यहाँ पे क्या होता है कि डीएनए जो है ना, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर के अंदर डीएनए रेप्लिकेट करता रहता है, देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन जाती है एमआरएनए के पास। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पे बनता है बॉडी के अंदर प्रोटीन, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, अब ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि इसका उससे रिलेशन है। अब देखो, डीएनए के अंदर जो कोड है वैसा ही प्रोटीन बनेगा। डीएनए के अंदर कोड क्या है, मतलब मान लो ये वाला डीएनए के अंदर कोड है, ठीक है, आई कलर, ब्राउन आई कलर के लिए, तो वैसा ही वहां पे ये पोर्शन क्या है, जीन। ठीक है, तो जो जीन के अंदर कोड होगा वैसा ही वहां पे प्रोटीन बनेगा। तो इट मीन्स कि अगर मैं यहां पे देखूं तो ये जो सेल है, नर्व सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो सेम है, ये भी क्रोमोसोम सेम है, ये भी क्रोमोसोम सेम है। ठीक है, तो अगर क्रोमोसोम सेम है तो इट मीन्स के जीन जो है, ठीक है, जीन भी सेम होगा, है ना। जैसे क्रोमोसोम सेम है मतलब पूरा डीएनए सेम है, अगर पूरा डीएनए सेम है तो जीन भी सेम है। जीन भी सेम है तो वो ये सारे सेल अलग अलग काम क्यों करते हैं? मतलब लिवर सेल जो है वो अपना अलग हिसाब से काम कर रहा है, मसल का काम कर रहा है, नर्व सेल का काम कर रहा है, जबकि इनके अंदर क्रोमोसोम है सेम। ये भी क्रोमोसोम वैसा ही है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, क्योंकि सारे सेम है। ठीक है, तो जीन भी जो है इनके अंदर सेम है, वैसा ही जीन इसके अंदर है, तो वैसा ही जीन इसके अंदर है। लेकिन ये अलग अलग क्यों काम करता है? ये अलग अलग इसलिए करता है क्योंकि मान लो यहाँ पे ये जो जीन है ये है, ठीक है, ये डीएनए तीनों के अंदर सिमिलर है। ठीक है, अब बॉडी के अंदर क्या होता है कि जीन तीनों के अंदर सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे जब जो जीन है ना, ये पूरा क्रोमोसोम का जो नर्व सेल के अंदर है,
इसमें से बाकी जो है ना वो इनएक्टिव हो जाते हैं, बाकी जीन एक्टिव नहीं होते, सिर्फ वही नर्व का काम करने वाला जो है नर्व प्रोटीन बनाता है वही जीन जो है एक्टिव होता है, मतलब बाकी क्या हो गए, साइलेंट हो गए। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ जो लिवर का काम करता है वही एक्टिव है, बाकी जो है इनएक्टिव है, जीन तो है लेकिन इनएक्टिव है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मसल का जो काम कर रहा है वही एक्टिव है, बाकी क्या है, इनएक्टिव। सो बेसिकली क्रोमोसोम सेम है, जीन भी सेम है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क क्या है कि कौन सा एक्टिव है और कौन सा साइलेंट है। तो इट मीन्स कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जीन रेगुलेशन, इसको क्या बोलते हैं, जीन रेगुलेशन। ठीक है, अब ये जीन रेगुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर जीन रेगुलेशन ना हो तो क्रॉनिक डिजीज हो सकती है। सो अब ये जीन रेगुलेशन होता कैसे है, तो पहले जो स्टडीज हैं उसके हिसाब से ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स आते हैं, टीएफ फैक्टर्स बोलते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है। तो रिसेंटली उन्होंने बोला कि एक और चीज रिस्पॉन्सिबल है जीन रेगुलेशन के लिए, जिसको बोलते हैं माइक्रो आरएनए, माइक्रो आरएनए। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो है हम चलते हैं पोर्शन पे, आपको एक इमेज दिखाता हूँ, ये देखो। ठीक है, ये हमने समझा कि डीएनए से क्या एमआरएनए देन प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। ठीक है जी, अब ये क्या है, डीएनए का पोर्शन जीन है, जीन से क्या हुआ, एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन गई, देन वैसा ही प्रोटीन बना। सो अब मान लीजिए हम नर्व सेल की बात कर रहे हैं, तो मुझे नर्व प्रोटीन चाहिए, बाकी प्रोटीन नहीं चाहिए, तो बाकी का जो जीन है ना, या फिर वहां पे उस प्रोसेस को रोकना पड़ेगा। ये कैसे रोकती है, यहां पे देखो, यहां पे एमआरएनए के बाद प्रोटीन नहीं बनता। ठीक है, अगर नर्व सेल है तो मसल प्रोटीन नहीं बनेगा, तो मसल प्रोटीन को कैसे रोकेंगे, एमआरएनए के बाद इंफॉर्मेशन, और ये माइक्रो आरएनए जो है ना यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है और इसको जो है डिफेक्ट कर देता है, मतलब वो डेवलपमेंट वहां पे होती नहीं। इस तरह से ये प्रोटीन की फॉर्मेशन को रोका जाता है। सो इट मीन्स कि ये प्रोसेस क्या हो रही है कि इतना पोर्शन जो है यहाँ पे जीन का जो एक्सप्रेशन है उसको रेगुलेट कर रहा है, इसको बोलते हैं जीन रेगुलेशन। तो जीन रेगुलेशन कौन कर रहा है, माइक्रो आरएनए। कुछ स्टडी ये कहती है कि जो डीएनए है, डीएनए का टोटल पोर्शन जो है उसमें से अगर हम देखें तो जो एक्टिव है, जिसके अंदर जीन है, ठीक है, वो अराउंड 1 to 2% है। बाकी जो है ना उसको बोलते हैं 98% के आसपास, उसको बोलते हैं हम डार्क डीएनए। डार्क डीएनए का मतलब ये नहीं है कि हम इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बेसिकली ये है कि हमें उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो इसीलिए उसको डार्क डीएनए, जैसे डार्क मैटर बोला गया, डार्क वेब बोला गया, सिमिलरली डार्क डीएनए। ठीक है, अब ये जो डार्क डीएनए है ना, ये पोर्शन है जो माइक्रो आरएनए बनाता है। ठीक है, माइक्रो आरएनए इधर से बनते हैं और ये इधर को यहाँ पे जीन को रेगुलेट करते हैं। तो हमने ये पढ़ा भी था क्लास में, इवन जो 8-10 महीने पहले की बात है, कि जो डार्क डीएनए के अंदर कुछ ऐसी स्टडीज़ हैं जो ये कहते हैं डार्क डीएनए जो है बेसिकली यहाँ पे जीन रेगुलेशन के अंदर काम आता है। तो एग्जैक्टली कैसे आता है, माइक्रो आरएनए फॉर्मेशन होती है और ये जीन को रेगुलेट करता है। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको मान लो नहीं समझ आया तो एक बार इसको दोबारा वीडियो को जरूर देखना और यहाँ पे जो है ना जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसको पढ़ना। मैंने कोशिश की है बहुत सिंप्लीफाई कर दूँ, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जितना यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही मैंने बताया। आप एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, आसानी रहेगी। अब यहाँ पे संभव 3.0 मतलब हमारा जो क्रैश कोर्स, इसके अंदर क्या है कि आपको प्रीलिम्स का पूरा और प्लस करंट अफेयर सब कुछ जो है कवर होता है। तो डेली की डेली प्लस आपको जो है फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे मिलेंगे, 7 फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, मेंटोरशिप है, आप चाहो तो कॉल पे बात कर सकते हो टीचर से, क्या दिक्कत आ रही है, रिवीजन के अंदर दिक्कत है, कहाँ पे दिक्कत है, और ये आपको बहुत ही कम प्राइस पे मिलेगा। तो अभी ये स्टार्ट होने वाला है, तो आप चाहो तो यहाँ पे अपनी सीट लॉक कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल करो या यहाँ पे sleepyclasses@gmail.com, यहाँ पे आप जो है विजिट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल। सो दोस्तों मिलते रहेंगे, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।